क्या अब सरकार और डॉक्टर राकेश बिश्नोई के परिजनों को वहां से हटाना चाहती है? डॉक्टर राकेश बिश्नोई को न्याय नहीं देगी। नमस्कार दोस्तों, मैं रामवर्धन सोटिया आपका स्वागत करता हूं सूचना प्रसारण पर। दोस्तों, लगातार पिछले 3-4 दिनों से डॉक्टर राकेश बिश्नोई के परिजन है वो धरने के ऊपर एसएमएस हॉस्पिटल जयपुर के बाहर है वो बैठे हैं, पर सरकार का कोई भी छोटे से छोटे ओहदे का कार्यकर्ता भी उनसे मिलने नहीं आया, ना ही कोई चिकित्सा मंत्री उनसे मिलने आया। पर जो अभी सबसे बड़ा जो सवाल है जो डॉक्टर राकेश बिश्नोई के केस के अंदर जो उभर कर आता है वो ये है कि जोधपुर के अंदर एम्स जैसे बड़े बड़े हॉस्पिटल, बड़ी बड़ी संस्थाएं वहाँ पर काम कर रही है, तो फिर उनको जयपुर क्यों रेफर है वो किया गया। जोधपुर से जयपुर जब रेफर करते हैं तो कम से कम 7 से 8 घंटे का समय जो जयपुर जाने के लिए लगता है, और उसी के अंदर है वो डॉक्टर राकेश बिश्नोई तड़पते रहे होंगे। क्या क्या यातनाएं वो उन्होंने सही होगी। कल हमने देखा था कि जैसे हनुमान बेनीवाल है वो धरने से चले जाते हैं, तब पुलिस है वो पीछे से मौके का फ़ायदा उठाते हुए आती है और छात्र नेता और वहाँ पर कांग्रेस के नेता अभिमन्यु पूनिया होते हैं उनको वहाँ से खदेड़ने की पूरी कोशिश वो करती है। हालांकि अभिमन्यु पूनिया उनको कहते हैं कि हम जनता के 6-6 लाख वोट लेके यहाँ पे बैठे हैं और आप हमारे साथ ये सलूक कर रहे हो। वहीं छात्र नेता निर्मल चौधरी है जो वहाँ के एसपी से भिड़ गए और दोनों के बीच है जो एक झड़प का वीडियो भी सामने आया था जो हमें देखने को मिला था, जिसके बाद हनुमान बेनीवाल ने तुरंत ट्वीट किया कि मैं कुछ ही मिनटों के अंदर है वो धरना स्थल के ऊपर पहुंच रहा हूं। जिसके बाद वो ट्वीट देखते हुए पुलिस प्रशासन ने उन लोगों को टेंट पे लगाने दिया और कहा कि आप है जो टेंट लगा सकते हो और शांति से धरना प्रदर्शन है वो जारी रख सकते हो। जिसके बाद हमने देखा कुछ देर बाद वो हनुमान बेनीवाल वहाँ पर पहुँचे। पर क्या ये सरकार की आपको नहीं लगता कि ये नीति है कि डॉक्टर राकेश बिश्नोई के जो भी परिजनों का जो समर्थन कर रहे हैं उनको वहाँ से खदेड़ दिया जाए और इस मामले को रफा दफा कर दिया? क्योंकि डॉक्टर राकेश बिश्नोई के परिवार के ऊपर वो क्या बीत रही होगी, जिनका भाई है, जिनका बेटा है वो अंदर मोर्चरी के अंदर पड़ा है और उनके परिजन है वो बाहर, उनको पता है कि अपना बेटा मर चुका है, फिर भी वो सरकार से न्याय की गुहार लगाते हुए लगातार वो पिछले 4 दिनों से एसएमएस हॉस्पिटल के बाहर वो धरने के ऊपर बैठे हैं। और इस धरने के अंदर उनको धूप का भी सामना करना पड़ा, बारिश का भी उनको सामना करना पड़ा। कल अपन देख रहे थे जयपुर के अंदर बारिश हो रही थी, फिर भी छात्र नेता और परिजन है वो वहाँ पर डटे रहे। क्या बीत रही होगी अंदर से उनके, किस प्रकार से परिजनों को अंदर से तोड़ा जा रहा है। वहीं अब कांग्रेस के नेता अभिमन्यु पूनिया, अनिल चोपड़ा और छात्र नेता निर्मल चौधरी भी उनके साथ नजर आ रहे हैं और हनुमान बेनीवाल भी पिछले लगातार 3-4 दिनों से परिवार के साथ वो सहयोग बनाए हुए बैठे हैं। अब देखना ये होगा कि क्या वास्तव में डॉक्टर राकेश बिश्नोई के परिजनों को न्याय मिल पाएगा। वहीं अनिल चोपड़ा ने कहा है कि अगर सरकार नहीं सुनेगी तो सड़कें वो जयपुर की जाम होगी। यानी उन्होंने साफ साफ कहा है कि अगर सरकार ने हमारी बात नहीं सुनी तो आने वाले टाइम के अंदर सड़कें जाम होगी। और मुझे भी ऐसा ही लग रहा है कि अब जो बड़ा आंदोलन हो सकता है, क्योंकि हनुमान बेनीवाल ने भी ये चेतावनी दी थी कि अगर सरकार हमारी नहीं सुनती है तो हम आंदोलन की ओर जरूर करेंगे। मीडिया से बात करते हुए निर्मल चौधरी ने कहा है कि एक गाँव के किसान परिवार से डॉक्टर राकेश बिश्नोई नाता रखते हैं और वहीं गाँव के अंदर पहले डॉक्टर बनने वाले थे डॉक्टर राकेश बिश्नोई, और जो एचओडी है उन्होंने एकदम परेशान कर करके उनको आत्महत्या के लिए उकसाया। और वहीं है जो कांग्रेस के नेता अभिमन्यु पूनिया भी लगातार वो धरने के ऊपर मौजूद है और उनका भी बयान जब हमने देखा तो वो भी कह रहे हैं कि जोधपुर के अंदर एम्स जैसी बड़ी संस्थाएं होने के बाद भी आपने जयपुर रेफर करना एक जो हत्या का है वो बड़ा बिंदु सामने निकल कर आता है। किस प्रकार है जो वहाँ के हॉस्पिटल स्टाफ ने, वहाँ के जो एचओडी है उन्होंने जयपुर रेफर कर दिया। वो जयपुर आने में उनको 7-8 घंटे लगे होंगे, तब तक है वो डॉक्टर राकेश बिश्नोई तड़पते रहे। और यहाँ आने के बाद है जो उन्होंने एक बयान जारी किया था जिसके अंदर उन्होंने बताया था कि एचओडी राजकुमार राठौड़ के लगातार है जो टॉर्चर करने के बाद है जो उन्होंने आत्महत्या जैसा कदम है वो उठाया है। अब हम सरकार की नीयत तो समझने की कोशिश करते हैं। पिछले 4 दिनों से एक परिवार का जो सदस्य गए और परिवार है वो लगातार सरकार से न्याय की गुहार कर रहे हैं और सरकार के किसी भी कार्यकर्ता ने ना ही उनका कोई हाल जाना है, ना ही प्रशासन ने उनका हाल जाना है और ना ही किसी सरकार के छोटे से छोटे कार्यकर्ता ने ट्वीट करके भी उनके लिए आवाज़ है वो बुलंद नहीं की है। वहीं अभिमन्यु पूनिया का कहना है कि पूरी कांग्रेस पार्टी है वो उनके साथ है और आने वाले टाइम के अंदर अनिल चोपड़ा ने कहा है कि सड़कें वो जाम होगी।
वहीं हनुमान बेनीवाल ने भी मीडिया से बात करते हुए कहा था कि आने वाले टाइम के अंदर सरकार नहीं मानती है तो हम सरकार को मनाना भी जानते हैं, यानी बड़े आंदोलन की ओर रुख कर सकते हैं। इस मामले से जुड़ी हुई आगे की क्या अपडेट आती है वो भी मैं आपको जल्दी ही बता दूंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख ले और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर ज़रूर कर दे ताकि डॉक्टर राकेश बिश्नोई के परिजनों को वो न्याय मिल सके। धन्यवाद।